नमस्कार दोस्तों। बीजेपी लीडर चित्रा वाघ ने उर्फी जावत को अक्यूज किया है फॉर इंडल्जिंग इन न्यूडिटी ऑन मुंबई स्ट्रीट्स। उन्होंने मुंबई पुलिस से सवाल भी किया है, क्या इंडियन लॉज में या फिर इंडियन पीनल कोड में कोई प्रोविजंस है उर्फी जावत को अरेस्ट करने के लिए, इस तरह न्यूडिटी एक्सप्रेस करने के लिए या फिर रिवीलिंग क्लॉथ्स पहनने के लिए। अब उर्फी जावत पब्लिक में अपने आप को किस तरह एक्सप्रेस करते हैं, किस तरह के कपड़े पहनते हैं, यह सब आप जानते ही होंगे दोस्तों। काफी न्यूज में रहा है ये लेडी। ये जो फोटो मैंने लगाया है, दिस इज जस्ट एन ओकेशन। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, उर्फी जावत जब भी कोई बोल्ड ड्रेस पहन के या फिर रिवीलिंग ड्रेस पहन के पब्लिक के सामने आती है, वो काफी कॉन्फिडेंट दिखती है। अब बीजेपी लीडर का एक्यूजेशन के बाद उर्फी जावत का रिप्लाई भी आया है। नाउ दिस रिप्लाई इज इंपॉर्टेंट। देखिए उन्होंने क्या पूछा है, पॉलिटिशियंस लाइक यू आर ए हिंट क्रेन टू विमेन सेफ्टी। जनता को सिर्फ डाइवर्ट करना मेरे टॉपिक से, व्हाई डोंट यू डू समथिंग एक्चुअली फॉर वीमेन हु नीड हेल्प। Women education, lakhs and lakhs of pending rape cases, why don't you? लो भाई, रिप्लाई तो सही लग रहा है। भले उर्फी जावत ने कुछ गलत काम किया हो या सही काम किया हो, उर्फी जावत ने जो सवाल पूछा है चित्रा वाघ से, उसमें दम है। भले बीजेपी लीडर उर्फी जावत ने जो सवाल किया है उसका करार जवाब दे पाएंगे, फिर भी उर्फी जावत ने जो पूछा है, दिस इज फूड फॉर थॉट। क्योंकि देखिए दोस्तों, हमारी संविधान ने जो फंडामेंटल राइट प्रोवाइड किया है वो उर्फी जावत के पास भी है, बीजेपी लीडर के पास भी है। अब उर्फी जावत जो काम कर रही है या फिर उर्फी जावत जो कपड़े पहन रही है, अगर वो बीजेपी लीडर को पसंद नहीं आ रहा है, शी इज फ्री टू एक्सप्रेस हर ओपिनियन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एट द सेम टाइम जब वो वापस सवाल उठाएंगे, उनका जवाब भी उनके पास होना चाहिए। अब बात यह है ना, अगर एक लेडी, दैट टू ए सेलिब्रिटी, अपने मन से अपने पसंद का ड्रेस पहन रही है, बोल्ड ड्रेस पहन रही है, रिवीलिंग ड्रेस पहन रही है, तो हो सकता है कुछ लोगों को ये अच्छा नहीं लगेगा, कुछ लोगों को लगेगा कि भारतीय संस्कार के खिलाफ है, ब्ला 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 ऑल दैट। पर देखिए एट द सेम टाइम हमें यह भी समझना होगा, हमारे देश में ऐसे भी लोग हैं जो उर्फी जावत जैसे लड़कियों को देखना चाहते हैं। इसका एक सॉलिड एग्जाम्पल है उर्फी जावत का इंस्टाग्राम पेज, 4 मिलियन से ज्यादा इनके फॉलोअर्स है। अगर लोगों को उर्फी जावत जैसे एक लेडी से, उनके कपड़ों से, उनके बोल्डनेस से इतना ही प्रॉब्लम है, तो ये 40 लाख लोग क्या कर रहा है? हर एक फोटो पर लाइक्स दे रहा है, तारीफ भी कर रहा है। हाँ, ये बात अलग है, पॉजिटिव कमेंट्स भी आते हैं, नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं। तो सवाल इधर ये है, उर्फी जावत जैसे एक सेलिब्रिटी जो कर रही है या फिर जो रिवीलिंग ड्रेसेस पहन रही है, क्या ये इंडियन लॉज के खिलाफ है? इंडियन पीनल कोड में ऐसा कोई सेक्शन है इनको अरेस्ट करने के लिए? फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली, नो लॉ अलाउज ड्रेस पॉलिसी। मॉरल पॉलिसिंग के लिए कोई लीगल बैकिंग नहीं है। आप ये बोल के किसी को अरेस्ट नहीं कर सकता कि आप भारतीय संस्कार के खिलाफ कपड़े पहन रहे हो, भारतीय संस्कार के खिलाफ आप बात कर रहे हो। ना कि हमारे लॉज कहता है, ना कि हमारे इंडियन पीनल कोड कहता है, ना कि हमारे संविधान कहते हैं। तो जब तक आप लॉ को वायलेट नहीं करते हो, तब तक आपको अरेस्ट नहीं कर सकता। दिस इज ऑल्सो ए फंडामेंटल राइट। तो क्या सबको ऐसे ही करना चाहिए? एक सेलिब्रिटी स्टेटस मेंटेन करने के लिए या फिर अपने आप को फेमस या नोटोरियस बनाने के लिए इस तरह के रिवीलिंग ड्रेसेस पहन के पब्लिक के सामने आना? अब उर्फी जावत के केस में रिवीलिंग नहीं बोल सकता, दैट इज क्रॉनिक रिवीलिंग, थोड़ा ज्यादा ही है, इसमें कोई डाउट नहीं। देखो बात यह है ना, ये सब चॉइस की बातें हैं, पसंद की बातें हैं। जिसको जो ड्रेस पहनना है, जिस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करना है, वो कर सकते हैं। अगर आपको किसी का ड्रेसिंग स्टाइल पसंद नहीं आ रहा या फिर किसी के तरीके पसंद नहीं आ रहा है और आपको लगता है कि वो जो कर रहा है वो भारतीय संस्कार के खिलाफ है, कम्युनिटी वैल्यूज के खिलाफ है, तो आप जितना ज्यादा उनको अक्यूज करोगे या फिर उनको ब्लेम करोगे, उतना ज्यादा उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, वही करते रहेगा। जब तक वो लॉस को वायलेट नहीं कर रहा है, तब कोई उन्हें कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि इस तरह के केसेस को बहुत ध्यान से हैंडल करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं वो ट्वीट देख रहा था, किसका? बीजेपी लीडर का। पहले मुझे ऐसा लग रहा था बीजेपी लीडर के सपोर्ट में काफी लोग रिप्लाई करेंगे, बेसिकली उर्फी जावत के खिलाफ में लोग रिप्लाई करेंगे, पर बाद में पता चला काफी लोग ऐसे भी निकले जो उर्फी जावत के सपोर्ट में आया है। माई बॉडी माई रूल्स वाला जो प्रिंसिपल है ना, उसको लेके कुछ लोग कमेंट करने लगा। कुछ लोग उर्फी जावत ने जो रिप्लाई किया है उसको सपोर्ट करके सामने। यही होता है, जब भी आप किसी का मॉरल पॉलिसिंग करते हो तब आपको ठीक से होमवर्क करके आना पड़ेगा, नहीं तो आपका टाइम एंड एनर्जी फालतू में वेस्ट होगा। ऊपर से ऑपोजिट साइड को एडवांटेज भी मिल जाएगा। अब यही होने वाला है, उर्फी जावत के सपोर्ट में ज्यादा लोग आएंगे, ना कि बीजेपी लीडर के सपोर्ट में। और एक बात यह है, केवल उर्फी जावत इस तरह की एक्टिविटीज करते हैं क्या? द सो कॉल्ड बोल्ड एंड रिवीलिंग ड्रेसेस इन फ्रंट ऑफ पब्लिक, जितने भी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज है
वो अपना सेलिब्रिटी स्टेटस मेंटेन करने के लिए, हमेशा लाइमलाइट में रहने के लिए, अपने आप को फेमस या नोटोरियस बनाने के लिए इससे भी ज्यादा रिवीलिंग ड्रेसेस पहन के आए हैं पब्लिक के सामने। हाँ, ये बात अलग है, उनको वो फेम नहीं मिला होगा जितना वो चाहा होगा वो ड्रेस पहन के। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है, आप जितना ज्यादा मॉरल पॉलिसिंग करने लगोगे, जितना ज्यादा भारतीय संस्कार और परंपरा की बात करने लगोगे, उतना ज्यादा टाइम एंड एनर्जी वेस्ट होगा। क्योंकि देखिए, इफेक्टिवली आप कुछ कर नहीं पाओगे, कोई एक्शन नहीं ले पाओगे उन लोगों के अगेंस्ट, क्योंकि वो कोई लोग को तो नहीं तोड़ रहा है ना। देखिए दोस्तों, मेरा इधर एक कहावत है कि अगर आप अपनी मां को मारोगे तभी लोग दो साइड में आएंगे, मतलब कुछ लोग आपको सपोर्ट करेंगे, कुछ लोग अपनी मां को सपोर्ट करेंगे। तो ऐसा ही होता है, अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी ऐसा ही है। तो ज्यादा बेहतर वही होगा कि चुप रहने का, अपना टाइम एंड एनर्जी संभालने का। तो अब हम ये डिस्कस करेंगे, क्या रिवीलिंग ड्रेस पहनना या फिर शॉर्ट क्लॉथ्स पहनना एक ऑफेंस है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला, ऑब्ससीनिटी इज नॉट डिफाइंड इन एनी लॉ इंक्लूडिंग द इंडियन पीनल कोड। ऑब्ससीनिटी का मतलब क्या होता है? अश्लीलता। देखिए, अलग अलग लॉस में आपको ऐसे प्रोविजंस देखने को मिलेगा जहां पे ऑब्ससीनिटी को एज एन ऑफेंस बोला हुआ है कुछ केसेस में। पर देखिए, शॉर्ट क्लोथ्स पहनना या फिर रिवीलिंग ड्रेस पहनना, इसे ऑब्ससीनिटी में काउंट नहीं करेंगे जब तक वो पब्लिक न्यूइसेंस क्रिएट नहीं कर रहा है। इट डजंट काउंट एज इंडिसेंसी और ऑब्ससीनिटी। अब कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि जब लेडीज शॉर्ट क्लोथ्स पहनती है या फिर रिवीलिंग ड्रेस पहनती है तब वो युवाओं का मन को बहलाता है। पर यह कोई वैलिड पॉइंट नहीं है दोस्तों। कोर्ट ने भी इस बात को क्लियर किया है। देखा जाएगा तो इंडियन पीनल कोड में ऑब्ससीनिटी को प्रिवेंट करने के लिए काफी सारे प्रोविजंस हैं, बट wearing shorts or skimpy clothes does not amount to obscenity in any way. No one is allowed to have a say in someone else's choice of clothing. किसी के पास ये राइट नहीं है किसी और को ये बताना कि आपको ये पहनना चाहिए या वो पहनना चाहिए। अपना अपना चॉइस है, जिनको जो पसंद है वो पहन सकते हैं। And if someone were to kiss in public, that could be seen as obscenity because in our country it is considered a private matter. अब ये भी आपको समझना है दोस्तों, हमारे देश में मैन एंड वुमन के बीच में जो फिजिकल रिलेशंस है उसे ए प्राइवेट मैटर कंसिडर किया जाता है। तो अगर एक मैन एंड वुमन पब्लिक में किस करते हैं देन इट कैन बी सीन एज ऑब्ससीनिटी, उसे ऑब्ससीनिटी में काउंट किया जा सकता है। पर कोई अगर अपना चॉइस का ड्रेस पहन रहा है, ये ऑब्ससीनिटी करके आप बोल नहीं सकते, ठीक है। सो इट इज सब्जेक्टिव अल्टीमेटली एज देयर इज नो लीगल डेफिनेशन एज टू व्हाट इज मॉरली डिसेंट। तो डिसेंट क्या है, क्या डिसेंट नहीं है, इसका कोई लीगल डेफिनेशन अभी तक नहीं है। तो कुल मिला के यही कह सकते हैं दोस्तों, अपना काम से मतलब रखना पड़ेगा। तो दोस्तों दैट्स इट। देखिए, उर्फी जावेद जैसे सेलिब्रिटीज का ड्रेसिंग स्टाइल देखे कई लोगों का मन में ऐसा लगता होगा कि यार ये थोड़ा सा ज्यादा नहीं हुआ, बट अनफॉर्चुनेटली मॉरल पॉलिसिंग इज नॉट अलाउड अंडर इंडियन लॉज। जो भी है, इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।